तो आओ जीवन को मंगल करने के लिए चलते हैं भगवान महावीर के उस प्यारे से वर्कशॉप में, जहाँ जीवन का परिवर्तन सारा अशुभ शुभ में मंगल में, ऐसी परमात्मा की ये वर्कशॉप और इतने प्यारे प्यारे सूत्र जो हमारे जीवन को संवार रहे हैं। सूत्र हमारा चल रहा है कहम भासंतो, कैसे बोलें, ये कला सीखनी बहुत जरूरी है। जब तक हम इसमें पारंगत नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं जी सकते। वचनों की ताकत, सत्य सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, ये जो वचन है ना हमारे, ये एक ऐसा दोहा, एक ऐसी शक्ति बनकर निकलते हैं कि ये किनारे पर भी ले जाते हैं और डुबो भी देते हैं। गंभीर गहरे घाव भी करते हैं और मरहम भी ये वचन ही लगाते हैं। भाषा एक शक्ति है जो शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। भाषा, वाणी एक ऐसी शक्ति है जो सिंचन करके जीवन को गुलो गुलजार करती है, नंदनवन महका देती है। और भाषा एक ऐसी शक्ति भी है, ऐसी अग्नि भी है कि सब कुछ जला के राख कर देती है। 5 समिति आती हैं हमारी। 5 समिति में एक समिति है भाषा समिति। भाषा कर्कश, कठोर, पर प्राणी को पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी। अगर ऐसी भाषा बोलते हो तो रात को सोने से पहले भाषा समिति की आलोचना जरूर कर लेना कि आज मैंने अगर किसी को छेदकारी, जिसके दिल में छेद कर दिया हो, मैंने ऐसी भाषा बोली हो। कहते हैं ना, तूने ऐसे वचन बोले मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। बोलते हैं ना, शब्द छलनी छलनी कर देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। इतनी ताकत है इस वाणी की, इन शब्दों की। और ये शब्द ऐसे भी होते हैं, प्रभु की वाणी सर्वोत्कृष्ट भाषा वर्गणा की कोई संपदा जिसका कोई सानी नहीं होता, वो तीर्थंकर परमात्मा की होती है। भाषा संपदा, भाषा वर्गणा के जो शुभ अति शुभ पुद्गल तीर्थंकर भगवान के होते हैं, और किसी के पास भी ताकत नहीं होती ऐसे शब्द बोलने की, ऐसे वचन बोलने की। कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता। ये जो पूरी सृष्टि, ये 3 लोक, ये जो ब्रह्मांड है, यहां से जो शब्द शक्ति आती है, सर्वो उत्कृष्ट सर्व संपदा, सबसे सुंदर प्यारे जो वचन शब्द होते हैं वो केवल तीर्थंकर भगवान के होते हैं। यहां तक कि जो महौर्धिक देव होते हैं, देवों के पास भी वैसी वाणी नहीं होती है जैसे तीर्थंकर परमात्मा की। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी जिसके पास पहुंचती है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं, जिसे वो सुनने को मिलती है। गौतम स्वामी को मिली वो वाणी, जीवन हरा भरा हो गया, सारे संशय मिट गए। जब वो प्रभु के चरणों में आए थे ना, तो बड़े अभिमान से भरकर आए थे कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा वेदों का ज्ञाता 4 दिशाओं में भी कोई ढूंढेगा तो मेरे जैसा, इतना अहंकार से भरकर आए थे। कौन है ये इंद्रजाल रचाने वाला जो सारी दैव शक्तियां उसके पास जा रही हैं? उनको पता नहीं कि इंद्रभूति जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई भी, मैं जाकर पूछता हूं उस माया जाल की रचना करने वाला ये कौन है, जहां सारे देवों के विमान जा रहे हैं।
और जब इतने अहंकार से भर कर गए, परमात्मा ने एक ही शब्द बोला, इंद्रभूति गौतम तुम आ गए। और अहंकार जाग पड़ा। मेरा नाम तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, इनको भी पता है। फिर प्रभु ने कहा, एक बात लेकर आए हो, आत्मा का संशय है। बस इतना सुनना था कि मैंने तो आज तक इस बात की चर्चा भी किसी से नहीं की, मेरे अंदर के रहस्य को। और वो सारा का सारा अहंकार इतना विनय में बदला, इतना विनय में बदला, इतना विनय में बदला कि आज अगर तुम्हारे पास अहंकार है और तुम गौतम स्वामी भगवान का जाप करते हो तो तुम्हारा सारा अहंकार गल जाएगा। ऐसे विनयवान बने। 4 ज्ञान होने के बाद भी कभी उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान के धारक थे वो, लेकिन छोटी छोटी बात अपने परमात्मा से ऐसी विनय। नहीं तो अपने ज्ञान का उपयोग लगा सकते थे। अवधि ज्ञान था, मन पर्यव ज्ञान था, किसी के मन के बातों को जानने का ज्ञान था उनके पास, लेकिन फिर भी वो छोटी से छोटी शंका अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से पूछते थे। तो ऐसी तीर्थंकर की वाणी, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी, सर्वोत्कृष्ट वाणी सबके जीवन को लहला देती है। ऐसी वाणी पर भी जो श्रद्धा करता है ना, उसका जीवन भी हरा भरा हो जाता है। प्रभु ने गौतम के भीतर का ज्ञान अपनी वाणी से प्रकट कर दिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र सबके रहस्य को उद्घाटित कर दिया। आपको पता है कि जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं और उसमें एक रत्न होता है चर्म रत्न। वो चर्म रत्न की विशेषता क्या होती है कि पहले पहर में अगर उसमें कुछ बीज बो दिया तो दूसरे पहर में वो पक के तैयार हो जाता है। इतना विकास है, यानी जो चर्म रतन है, इतनी स्पीड है उसकी फास्ट कि बीज डाला और दूसरे पहर में पक कर तैयार हो गया, और तीसरे पहर में तो वो जो बीज है, अन्न है, शाक है, फल है, भाजी है, वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। तीसरे पहर में उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यानी ऐसा विकास होता है उस चर्म रतन का। तो परमात्मा की वाणी भी वही चर्म रतन है। एक बार प्रभु के मुख से निकली अपने हृदय रूपी भूमि पर तुमने उसको ग्रहण किया तो दूसरे ही पहर में वो वाणी के अनुसार तुम्हारा जीवन बन जाएगा, और तीसरे पहर में अगर उस वाणी के अनुसार तुम, जिस समय परमात्मा के आमने सामने की बात कुछ अलग होती है उस औरे की, आज भी लोगों का कल्याण हो रहा है इस वाणी का आधार आलंबन लेकर, लेकिन जब परमात्मा साक्षात होते हैं तब वो वाणी क्या कमाल कर देती है। ये वाणी का अतिशय तीर्थंकर परमात्मा का होता है। अगर ऐसी वाणी हम सोचें कि तीर्थंकर वचनों का आलंबन लेकर हमें भी अपनी वाणी में सुधार करना है, उस वाणी में अपने आप ही दुआएं हैं, उस वाणी में अपने आप ही धैर्य है, उस वाणी में अपने आप ही संभाव है, उस वाणी में लेशा परिवर्तन करने की ताकत है। इसलिए ये भगवान महावीर की वर्कशॉप है कि जहाँ पर हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहम भाषण तो कैसे बोले जिससे हमारी वाणी से सामने वाले को कष्ट ना हो। एक तो परमात्मा की वाणी है और एक वाणी आज के युग की वाणी है, जिसको कहते हैं ऐसी छेदकारी, जैसे बंदूक देखी है ना आपने, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर की तरह गोली निकली और क्या किया। इतने लोगों की वाणी है ना, सीधी गोली की तरह लगती है,
अरे तुम वचन वो वचन क्या बोलता, सीधा गोली की तरह। तो ऐसी हमें बंदूक नहीं बनना, रिवॉल्वर नहीं बनना। हमारे मुंह से जो शब्द आप सुन रहे थे कि वाणी के गुण, उसमें 4 गुण आपने सुने थे, आज 5वां गुण है वाणी का निपुणम। वाणी में जो निपुण है वो कौन है? जो समय को देखकर बोलता है, सम्यक। सम्यक जो समय को देखकर पहचान कर बोलता है कि किस समय बोलना और किस समय नहीं। किसी के घर शादी के गीत चल रहे हैं और कोई आकर वहां मृत्यु के गीत गाने शुरू कर दे तो शादी का माहौल है, कह दिया भाई तुम भी गाओ जरा। जो सम्यक नहीं है, जिसे पता नहीं कि समय के अनुकूल क्या बोलना है, क्या गाना है, तो क्या खाएगा वो? मंगल में माहौल में अगर कोई मौत के गीत गाएगा तो क्या खाएगा? गाली खाएगा, निकाला जाएगा, यही होगा। अरे यहां तो मंगल में कार्यक्रम चल रहे हैं और कोई मृत्यु के समय मंगल गीत गाने लग जाए तो? इसको परमात्मा कहते हैं कि निपुणम। आचार्यों ने कहा है कि वाणी तुम्हारी निपुण होनी चाहिए। तुम वाणी में पारंगत, कुशल, चतुर, जागरूक कि क्या बोलना है। एक बार एक नेताजी, वहां पर कुछ सम्मेलन चल रहा था, जगह जगह से नेता लोग आए हुए थे, उनका भाषण, स्पीच चल रही थी। तो एक नेताजी खड़े हुए और खड़े होकर सबसे पहले उन्होंने जो शब्द बोला कि इस राष्ट्र के आधे लोग मूर्ख हैं, गधे हैं। खड़े होते ही अपने भाषण शुरू किया कि इस राष्ट्र के आधे लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, बिल्कुल गधे हैं। सारी पब्लिक खड़ी हुई, जुतियां उठा ली सबने कि हम तुम्हें सुनने आए, तुम्हें मूर्ख और गधे लग रहे, नीचे उतारो इस बेवकूफ को जिसको बोलने की भी तमीज। सम्यक वाणी। दूसरे नेता का नंबर आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे राष्ट्र के अधिकांश लोग सुशिक्षित, समझदार, ईमानदार। अधिकांश शब्द भी उसने प्रयोग किया, लेकिन वाणी सम्यक, समय को देखते हुए। तो सब यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, ईमानदार हैं। और ऐसे बोलने की देर थी कि सब जय जयकारे। समय को देखते हुए जो वाणी का प्रयोग करता है, तो दूसरे नेता को तो सबने हाथों में उठा लिया कि जिसके दिल में अपनी जनता के लिए इतना सम्मान है, प्रेम है, वही नेता सफल है। तो ये क्या वाणी निपुणम। वाणी बोलो, समय को देखकर बोलो। खाने के समय भोजन की बात ही अच्छी लगती है और समायिक के समय परमात्मा की बात ही। अब तुम समायिक में भोजन की चर्चा करते रहो तो समायिक हो जाएगी? नहीं होगी। तो कम से कम लोग आते हैं, अपने घर की सारी दुविधाएं, महाराज साहब से कुछ सीखना नहीं, कुछ सीखना नहीं चाहते कि इतना ये तूफान चल रहा है जीवन में, महाराज साहब कुछ धर्म के अक्षर बताओ, कोई ऐसा स्तोत्र सिखाओ, कोई आगम की गाथा सिखाओ। अगर उनकी घर की राम कहानी वो सुन लो तो महाराज साहब ठीक है, अगर कोई धर्म सिखाए तो महाराज साहब के साथ बड़े जाकर बोर होते हैं, बड़े बोर होते, धर्म सीखना नहीं चाहते। अरे महाराज जी तुम्हारी राम कहानियां भैया, देश कथा, राज कथा, ये उसकी कथाएं तो हम रोज शाम को आलोचना करते हैं उसकी, लेकिन फिर भी इन चीजों से वो समय का, वाणी का निपुण नहीं है। वाणी की निपुणता, पारंगतता, कुशलता यही है कि जो महाराज साहब कहो, महाराज साहब जीवन में संघर्ष चल रहा है, थोड़ा सा कुछ
धर्म का मार्गदर्शन दो, मार्गदर्शन लो, धर्म में जागरूक हो जाओ। लेकिन नहीं, अपना भी टाइम वेस्ट और महाराज साहब का भी टाइम वेस्ट। सच्ची बात कह रही हूं मैं। और जब वो सुनते हैं ना, हाय तुम्हारे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वही ठीक लगते हैं जो धर्म की औषधि देते हैं, उनके पास जाकर आपका मन नहीं लगता। वाणी का छठा गुण है स्तोकम। यानी स्तोकम किसको कहते हैं? कि थोड़े से में बात को निपटा देना। लंबी लंबी कहानियां घड़ के नहीं कि सामने वाले को भी पजल कर दो और खुद का भी टाइम। क्या थोड़े से में, जिनके पास मोरल सेंस है। हम बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे तो नीचे उसका मोरल दिया होता था। एक लाइन में क्या था? वो मोरल दिया होता था। उस मोरल से समझ आ जाता था कि कहानी का मोटिव क्या है। तो ऐसे ही मोरल सेंस वाली बुद्धि जिनके पास है कि बहुत बड़ी बात को भी थोड़ी में ही निपटा देना। परमात्मा की वाणी में विराटता के साथ संक्षिप्तता होती है कि थोड़े से ही, एक ही गाथा में आपको जीवन का सार समझ आ जाता। धम्मो मंगल मुक्तिटंग अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे सयामणो। कि जिसके जीवन में जीवन का पूरा सार आ गया। धम्मो मंगल मुक्तिटम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा? जिसमें अहिंसा संयम और तप की आराधना है। और जिसके जीवन में ये अहिंसा संयम और तप है, उसको देवता भी आकर नमस्कार करते हैं। एक ही गाथा में पूरा धर्म भी आ गया, अहिंसा भी आ गई और पूरा का पूरा जीवन समझ में आ गया। ये परमात्मा की वाणी की विराटता और संक्षिप्तता का रूप लिए हुए ऐसी सुंदर ये वाणी। यानी हम किसी को 2 शब्दों में ही अपनी बात समझा पाए, 2 शब्दों में ही अपनी बात समझा पाए, तो ऐसी वाणी को कहते हैं स्तोकम। लंबा विस्तार नहीं, छोटी सी। ऐसी निपुणता महात्मा गांधी के पास थी। वो अपनी वाणी से दुश्मनों की दुश्मनी मिटाने की ताकत रखते थे। एक बार कुछ विद्यार्थी आ गए और उन्होंने कहा हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त समय में ही उनको समझा दिया। उसमें से एक विद्यार्थी कहने लगा, महात्मा जी हम तो चाहते थे कि आप कुछ विस्तार करते। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उनकी जिज्ञासा जागी तो पूरी गीता दे दी। उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि श्री कृष्ण के पास एक ही अर्जुन था और मेरे पास तुम 70 जने आए हो। मेरे पास 70 अर्जुन हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी अर्जुन जैसी बुद्धि है, तुम ऐसे ग्रहण कर पाओगे, तुम अर्जुन बन सकते हो। ऐसी वाणी नहीं, बल्कि 70 के 70 विद्यार्थियों को अर्जुन बना दिया कि भगवान कृष्ण के पास एक अर्जुन था और मेरे पास। तो सारे के सारे खिलखिला उठे। ये है वाणी का स्तोकम, यानी बहुत में बहुत को थोड़े में ही निपटा देना, समझा देना। ये और 7वीं आज इस वाणी के को हम पूर्ण करेंगे का हम भाषण। तो 7वीं है, 7वां वाणी का गुण है पूर्व संकीलनम। पूर्व संकीलनम यानी तोल कर बोलना। पूर्व संकीलनम, तोल कर बोलो। पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। पहले सोचो कि इस वचन का, क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं, एक जबान से निकला वचन, कमान से निकला हुआ तीर और बीता हुआ समय, ये कभी वापस नहीं आते। आपकी वाणी से जो वचन निकल गया वो वापस लौटकर
कमान से जो तीर निकल गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा। जो समय बीत गया है, लाख कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आएगा। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बोलने के बाद सोचते हैं। बुद्धिमान हमेशा बोलने से पहले तराजू के मीठा मीठा बोले अरे, वाणी को तू तोल रे। मीठा मीठा बोले अरे, वाणी को तू तोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। वाणी प्राणे का हो वाणी प्राणे का दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोलने से पहले तोल कर जो बोलता है वो ज्ञानी होता है। परमात्मा कहते हैं कि उसका कर्म का बंधन नहीं होता, उसके पास विवेक है। विवेक के तुला पर वो तोल रहा है कि मेरा जो शब्द निकल रहा है, ये शब्द शब्द नहीं, ये रत्न है। हमारी वाणी अनमोल रत्न है। इस अनमोल रत्न को संभाल कर ही निकालना चाहिए। और 8वां गुण है मधुरम। सबसे जो लास्ट है, अंतिम है, चरम के जो वचन है, वो वाणी का गुण है मधुरम। मीठे वचन कैसे होते हैं? जैसे दूध गुणकारी है, लेकिन उसमें मिश्री डाल दी जाए तो वो और गुणकारी हो जाता है, और मधुर हो जाता है। वाणी मिली है हमें ये गुण, लेकिन अगर उसमें तुम मिठास, मधुरता लेकर आ जाते हो तो ये वाणी तुम्हारी मिश्री के समान हो जाती है। कैसे बोलते हैं? अबे क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कब चुप होएगा? बोलते हैं ना। ऐसी वाणी कौन पसंद करेगा? जब भी बोलो, पिछली बार तो आप सब ने नियम कर लिया था कि वचनों में गाली को शामिल करके नहीं 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 बोलना। वाणी की शक्ति, अगर अपने वचनों को सिद्ध करना है तो मधुरता पूर्वक सत्य के गुण के साथ बोलना शुरू कर दो। तुम्हारे वचन सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। जो मुंह से वचन निकलेंगे, जब मधुरता मिठास का गुण आएगा, क्योंकि जहां मिठास का गुण आता है वहां से दुआएं आती हैं पास में। एक छोटी सी बात से अपनी बात को पूरी करना चाह रही हूं मैं। भगवान तो कहते हैं कि काणम काणेति नो वयजा, काणम काणेति नो वयजा। प्रभु ने कहा है कि काणे को भी काणा नहीं कहना चाहिए। ये सत्य है, लेकिन ये असत्य हो जाता है जब उसको, अबे काणे दूर हटता है या नहीं? ऐसे किसी को कहो, सूरदास जी आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको रास्ता पार करा देता हूँ। जो अंधे को भी कोई इस तरीके से बुलाए, अबे अंधे रास्ते से हटता नहीं, तुझे तो दिखता नहीं है और मेरा रास्ता छोड़ता नहीं है, ऐसे वचन उसको कितनी पीड़ा दे सकते हैं। और वचन बोलने से आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता, आपके घराने का, आपकी जाति का, आपके संस्कारों का, सब चीजों का पता वचनों से ही चल जाता है। आर्य भाषा का प्रयोग करो, इन वचनों का जो किसी को शीतलता प्रदान करें। और जो वाणी में, जिस समय भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर आए तो अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक दानशाला खुलवा देते हैं। उस दानशाला को खुलवाया और उसका सारा का सारा कार्य दानशाला को हनुमान जी को दे दिया।
चारों तरफ फैल गया, चारों दिशाओं से लोग आते हैं, रोज दानशाला चल रही है। और पहले की जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसमें किसी आने वाले को कोई भिखारी नहीं कहता था, लेने वाले को उसको अतिथि कहते थे। अतिथि देवो भव, क्या कहते थे। और आजकल आपके दिल में ये सम्मान है कि कोई अतिथि आया है। किसी का फोन आ जाए ना पहले दिन कि कल हम आ रहे हैं, या तो कोई बीमार हो जाएगा या बाहर चले जाएंगे। कोई किसी को बुलाना भी, अपने सगे रिश्तों को भी नहीं बुलाना चाहते, दूसरे की तो बात, या तो कोई बीमार हो जाता है या आउटिंग हो जाती है या फिर घर पे नहीं है, हमारा ये काम है, हम कहीं गए हुए हैं। पहले का मंत्र था अतिथि देवो भव, और आज का मंत्र बदल गया, अतिथि यम देवो भव। आज मंत्र बदल चुका है। अतिथि नजर नहीं आता, अतिथि के रूप में यम नजर आता है, कब आएगा कब जाएगा। तो उस समय जो दानशाला में आते थे ना दान लेने के लिए, उन सबको अतिथि देवो भव करके सम्मान किया जाता था, बड़े प्रेम से देते थे। अब भगवान श्री राम की दानशाला और हनुमान जी रोज बांटते हैं। 1 महीने तो बड़ा उत्साह रहा देने का, दूसरे महीने में तो हनुमान जी भी उकताने लगे, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। बांटते बांटते थक जाते, शाम तक झुंझला जाते, फिर तो जो देते वो पटकते क्रोध में, ले कितने और हैं, अभी कितनी देर तक चलेगा ये सिलसिला। यानी इरिटेशन, क्रोध में, बेइज्जती के साथ, घृणा से, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, उनकी झुंझलाहट भी बढ़ती जा रही थी। राम जी को पता चला। अब क्या हुआ, जब झुंझलाहट के साथ, घृणा के साथ, क्रोध के साथ लोगों को दान देते तो वो भी बेचारे परेशान हो गए और लोगों ने आना कम कर दिया। दानशाला में लोग आने कम हो गए। श्री राम जी के पास ये खबर पहुंची और वो सोचने लगे, हनुमान जी ने ऐसा व्यवहार। उनके दिल को बड़ी पीड़ा हुई कि परम भक्त, लेकिन उसको कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने कहा कहना नहीं है लेकिन समझाना, अपने भक्त का ख्याल तो रखना है ना। तो उसको साथ में लेकर एक दिन वन में घूमने के लिए चले गए। श्री राम ने जानबूझकर तेजी तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। हनुमान जी पीछे रह गए तो इतना पीछे रह गए कि राम जी नजर ही नहीं आ रहे। और वो सोचते भी कहाँ जाऊं। तो देखा संध्या हो चुकी थी, सामने एक कुटिया नजर आ रही थी, उसका दरवाजा खटखटाया और कुटिया में चले गए। कुटिया में गए तो देखे कि योगी सन्यासी बैठा है, जिसका शरीर एकदम सोने की तरह चमचम चमचम कर रहा है। हनुमान जी बड़े हैरान कि सोने की तरह। अब पहले तो वो उनके शरीर को नीचे से ही देख रहे थे, जब ऊपर मुंह उठाया तो ऊपर क्या देखते हैं, जो उनका मुंह था वो सूअर का था। जो शरीर है उनका सोने की तरह चमक रहा था, और जो मुख, ये मुंह था, ये सूअर का था। वो दंग रह गए। सोने की तरह चमकता शरीर और ये चेहरा, ये सूअर का। सन्यासी कहने लगे, हनुमान जी हैरान होने की जरूरत नहीं, इंसान जैसा करता है ना उसको वैसा ही मिलता है। कैसे बने आप ऐसे? ये आपका शरीर तो चमचम कर रहा है। कहते कि पूर्व जन्म में मैं एक गृहपति था, मैंने एक दानशाला खुलवाई और उस दानशाला में मैं खुद ही सबको दान देता था। जब दान देता था लोगों की बहुत भीड़ बढ़नी शुरू हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, बांटते बांटते थक जाता था। मैंने घृणा के वचन बोलने शुरू कर दिए, क्रोध उड़ेलना शुरू कर दिया, अपनी वाणी का दुरुपयोग, यानी जो वाणी अतिथियों का सम्मान करने के लिए थी, मैंने उन्हीं वचनों को क्रोध में रंग दिया, घृणा में रंग दिया, गाली गलौच में बदल दिया। कब तक मरोगे, कब तक लेकर जाओगे, दिन भी छिप गया। ऐसे ऐसे गलत गलत वचन, और उसी का ये मिला कि मुझे मुख तो
इस देह से मैंने दान किया, हाथों से दिया, ये तो सब कुछ सोने का मिल गया, लेकिन जो वाणी यहां से जो उगला, इसलिए ये मुंह मेरा। समझ गए? किसने समझाया? सन्यासी कौन था? क्यों हनुमान पिछड़े? हनुमान जी तो कांप गए, थर्रा गए, एकदम प्रभु को ढूंढने लगे। मेरे प्रभु कहाँ है? जल्दी से जाके आलोचना करूं अपने दुष्वचनों की। मैंने भी तो यही किया है, कभी मुझे भी चेहरा। अभी तो किसका मिला हुआ है? वानर का। और अभी ये क्या हो जाएगा? दौड़े दौड़े प्रभु को ढूंढने लगे। प्रभु प्रभु प्रभु, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? और जैसे ही वो कुटिया से बाहर कर आवाज दे रहे थे, तो बाहर श्री राम कहते, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारा शुद्धिकरण, परिष्कार, तुम्हें समझाने की दृष्टि से ही ये सब था। हनुमान, जैसे तुम हो, ये वचन बड़े अनमोल हैं, तो हमें भी प्रतिज्ञा करनी है कि जो वचन हमें मिले हैं उनको मधुर मधुर मधुरम। और कसौटी तब होती है जब क्रोध आता है। या तो मौन हो जाओ, क्रोध आए, या तो अगर कंट्रोल नहीं है तो मौन हो जाओ। किसी को बुरे, तीखे, क्रोधकारी, लोभकारी, भयकारी, हंसीकारी, ये ऐसे शब्द नहीं। कलहकारी, किसी के रहस्य का उद्घाटन मत करना। किसी ने विश्वास करके तुम्हें कोई बात बताई है, समय ऐसा आ गया, बदल गया, जो प्रिय था आज वो दुश्मन बन गया, कि 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में बैठ के उसका रहस्य उद्घाटन कर दो, उसको मरने के लिए मजबूर कर दो। ऐसा कभी भी मत करना। जिसने विश्वास किया है, विश्वास के साथ ही वचनों का आदान प्रदान रहे। ये वाणी का गुण है। इसको कहते हैं कहम भाषंतो। विवेक के साथ 8 प्रकार की वाणी से जो प्रयोग करके बोलता है, परमात्मा कहते हैं कि वो कभी भी सावध्यकारी, पापकारी भाषा नहीं बोल सकता। पापमयी भाषा से अपने आप को बचाओ, ये भाषा का गुण है। इसमें जिसको यतना आ गई, उसके पाप कर्म का बंध कभी भी नहीं होगा। भाषा की यतना, वचनों की यतना, वचनों का विवेक, अवेयरनेस, जागरण, जिसको भी बोलो मधुर बोलने की कोशिश करना। मधुरता नहीं है तो कम से कम मौन ही रहना, कर्कश वचन नहीं बोलना।